नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का प्लेटफॉर्म का जो दोनों भाषा में निकाला गया, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज निकाला गया, उसका हम लोग सेट नंबर 19 कर रहे हैं। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 19 का। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें आया कि ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य हम लोग करते हैं जो जन्म से 25 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद गृहस्थ जीवन जो हम लोग को होता है वो 25 से 50 तक। उसके बाद होता है वानप्रस्थ, जो वन में रहते हैं हम लोग 50 से 75 तक। उसके बाद आता है आपको सन्यासी जीवन 75 से 100 साल, यानी कि एक का अगर ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा आपका 4 नंबर। एक ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम, 2 में आते हैं कि गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो कौन किया था? विश्वामित्र किया था। कौन किए थे? विश्वामित्र जी किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि आपको नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? जम्मू में, राजस्थान में, एमपी में या कर्नाटक में? तो कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में मिले थे नवपाषाणकालीन गड्ढा और अवशेष। 4 में आता है क्वेश्चन नंबर कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंडमीज मगध के किस शासक ने कहा जाता है? मगध के किस शासक को कहा जाता है? क्या क्या? अग्रमीज और जेंड्रोमीज। किसको कहा जाता है? मगध के किस शासक को? तो घनानंद को, धनानंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? यानी कि समकालीन का मतलब होगा कि उधर चंगेज खान भी शासन कर रहा था और इधर ये भी शासन कर रहा था, यानी दोनों का सेम काल में शासन कर रहे थे। तो 5 का आपको 1 नंबर जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 5 का आपको हम लोग आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो चंगेज खान का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 13 हम लोग का 5 का इंग्लिश। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा कहाँ हुआ था? तो 6 का आपको कहाँ पे? पटियाला, पंजाब में, यानी पटियाला में इनका पैदा हुआ था अमीर खुसरो का तोता ये हिंद। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। निकोलो कांटी। 7 कह रहा है कि आपको निकोलो कांटी नामक इटली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आपको आए थे कितना? देवराय प्रथम में। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी भारत आया था। कहाँ से? इटली से आया था। 7 का 1 नंबर। 8 में आते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो कौन किया था? तो अलेक्जेंडर रीड ने किया था जी। 8 का 2 नंबर। क्वेश्चन 9 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, वैलेंटी एनसी रोल, अब्दुल रहीम या बाल गंगाधर तिलक? तो कौन नहीं था? तो 9 का 4 नंबर, विजय तिलक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 का 4। 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 में आते हैं। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने की कालक्रम के अनुसार संबंध बैठाइए। वाइनस्टिंगर, डलहौजी, वेलेस्ली या तो कॉर्नवालिस? तो सबसे पहले 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। सबसे पहले कौन आया था? वाइन हेस्टिंगस। उसके बाद कौन था? कॉर्नवालिस काम किया था। उसके बाद कौन किया था? वेलेस्ली। उसके बाद कौन था? डलहौजी। यानी कि 10 का 3 नंबर। 11 में आते हैं। 11 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये रहा हमको 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवत गीता भगवत गीता अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो कौन किया था अंग्रेजी में अनुवाद? तो चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो 12 का आपको 1 नंबर। कौन बोला था? जवाहरलाल नेहरू बोला था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। 12 का 1 नंबर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख था? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख था? 13 का 1 नंबर। कौन था? गुंडाधुर। 13 का 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो 14 का आपको जाएगा। कौन था? 1 नंबर, राजाराम मोहन राय। कौन था? राजाराम मोहन राय। 14 का 1। 15 मानते हैं लोग।
15 कह कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, तो 15 का आपको जाएगा 3 नंबर कौन सा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। 15 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 मानते हैं कि सिंह और जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं कहाँ पे, पर्णपाती वन में, घास स्थल पर, या तो फिर मरुभूमि में, या तो फिर शंकुवृक्षी वन में। तो आपको जगह कहाँ पाया था, पर्णपाती वन में पाया जाता है। 17 मानते हैं हम लोग कह रहा कि जनसांख्यिकी लाभांश होता है, तो 17 का आपको जाएगा 1 नंबर 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या पे। क्वेश्चन 18 मानते हैं हम लोग। 18 कह रहा है इसमें कौन सही मेल नहीं है, एक औद्योगिक एरिया है और एक क्षेत्र देश है। तो ओसाका कहाँ पड़ता है, ये तो जापान में, बिल्कुल सही बात है। ओसाका कहाँ पड़ता है, जापान, सही है। लंकाशायर कहाँ थे, ब्रिटेन में, ये भी सही आपको हो जाएगा। सेलम कहाँ है, तो भारत में, तमिलनाडु में है। बर्मिंघम कहाँ है, तो ये कहाँ, फ्रांस में नहीं, बर्मिंघम आपको कहाँ हो जाएगा, यूके में, यानी कि ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की शाखा कौन नहीं है, तो कृषि भूगोल नहीं है। कौन है, तो मौसम विज्ञान है, जैव भूगोल है और समुद्री विज्ञान है, कृषि भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश में सबसे ज़्यादा रेशम होता है, तो अपन चाइना होता है, पड़ोसी देश चाइना। अगला क्वेश्चन 21 का रहा कि आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बिल्ली बिल्ली कहाँ चलता है, वो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसका हरिकेन कहाँ चलता है, तो अमेरिका में चलता है, उत्तरी अमेरिका में चलता है। टाइफून कहाँ जाता है, दक्षिण चीन सागर में, यानी कि चाइना में जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 1 का 2 नंबर और 2 का 3 नंबर, 1 का 2 और 2 का 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 21 का चल जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, आगे देखते हैं 22 में आते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। झील है और झील के प्रकार है, तो भीमताल झील जो है, भीमताल झील कैसा है, तो आपको हो जाएगा कैसा, तो टेक्टोनिक हो जाएगा, कैसा, भूस्खलन है जी, भूस्खलन है नहीं जी, तो भीमताल जो आपको हो जाएगा टेक्टोनिक हो जाएगा। अष्टमुडी जो केरला का झील है, ये आपको हो जाएगा अनुपम या तो पश्च जल। गोहन झील कैसा है, तो आपको हो जाएगा भूस्खलन। लोनार जी महाराष्ट्र में जो है वह ज्वालामुखी पहाड़ का एक प्रमुख जी, यानी कि 4 हो जाएगा डी का, यानी ऑप्शन नंबर 22 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, तो कौन सबसे पुराना है, 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर रोहतास का पठार सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है, तो आपका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा कह रहा है कि आपको ये भी सही है, आपको 2 नंबर। तीसरा देखते हैं कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है जी, यानी कि 1 2 3 सही है। 24 का 1 नंबर। 25 में आते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध हैं, तो 25 का आपका कौन सा, 15 16 19 29। याद रखिएगा कि कौन सा जो 4 अनुच्छेद है मूल अधिकार है जो केवल भारतीय के लिए है, तो 15 16 19 29। याद रखिए 15 16 19 29। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, 26 का रखने में से कौन एक सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है, तो 26 का आपको 1 नंबर, 26 का 1 नंबर हो जाएगा आपकी। भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया था जी, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 27 में आते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं किया गया, प्रतिषेध, परमादेश, आदेश, अधिकार पृष्ठा, तो कौन नहीं किया गया है, तो आपको आदेश का नहीं गया है, परमादेश तो है, प्रतिषेध भी है और अधिकार पृष्ठा भी है। आदेश का चर्चा संविधान में नहीं किया गया। 27 का 4 28 में आते लोग, झारखंड देश का कैमा राज्य बना था, 28 का आपको 3 नंबर, कौन बना था, 28वां बना था।
झारखंड। और झारखंड कब बनाया गया था? 2000 में। कब? 2000, यानी कि 15 नवंबर 15 दिसंबर को 2000 को। इस समय 2000 में 3 स्टेट बना था। कौन कौन? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, तीनों एक ही बार बना था जी। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44 का आपको हो जाएगा। 29 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय कौन विभाग एक है? तो आपको अगर रक्षा विभाग तो है ही है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी है, और रक्षा उत्पादन विभाग भी है, और रक्षा वित्त विभाग भी है। यानी कि 1 2 3, यानी कि 4 नहीं हो जाएगा, 1 2 3 सिर्फ हो जाएगा। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करा कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार का घोषणा हुई थी? तो 31 का हुआ था कि अमेरिका में किया गया था प्रथम बार उपभोक्ता अधिकार घोषणा। 32 क्या कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सी है? आर्थिक विकास के लिए तो 32 का आपको जाएगा कौन? 2 नंबर, प्रति व्यक्ति है। 33 में मनवाते हैं। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध अथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका? तो 33 का आपको जाएगा 4 नंबर, किसका? रॉबिन्स का। 34 में मनवाते हैं। मार्शल ने प्रस्तुत किया है क्या प्रस्तुत किया है? तो 34 का 4 नंबर, 1 और 3 दोनों हो जाएगा आपको। क्या किया प्रस्तुत? कि व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या, फर्म के संतुलन की व्याख्या। 35 बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। जी, बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति को इच्छा या तो योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता, वो क्या कहलाता है? बेरोजगारी। 36 में आते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया था? मित्र शक्ति भारत और किसके साथ? श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन बने? वीर दास। याद रखिएगा, एमी अवार्ड किसको दिया गया? वीर दास को। 38 में आते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कहाँ पे? गोवा में किया गया। 39 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 की लॉस एंजिलस ओलंपिक में शामिल किया गया? किसको? क्रिकेट को, स्क्वैश को, बेसबॉल को। 39 का 4 नंबर, सभी को किया है शामिल। 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यानी शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 वाला? तो 40 का आपको जाएगा 2 नंबर, किसी में? नरगिस मोहम्मदी। कहाँ के? आपको होगा ईरान का है, याद रखिएगा। कहाँ का? ईरान का है। 41 में आते हैं कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किया गया? 33%। 33% लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का सीटों का आरक्षण किया गया। 42 मनवाते हैं। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। 42 का 2 नंबर, जया वर्मा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो 2023 में हुआ था इंडिया में, और 2024 जो होगा वो कहाँ पे? ब्राज़ील में हो जाएगा। कहाँ पे? ब्राज़ील में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। कमल के फूल की नई किस्म नमो 1008 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो 44 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 1 नंबर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया। 45 में आते हैं। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट लॉन्च किया गया?
किस देश के 7 को किया, किसका, तो 7 को किया किसका, 45 का 1 नंबर सिंगापुर को किया गया। पीएस आधा के PSLV C56 से। वह अंत जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है, पायरोमीटर। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर को मापता है क्या कहलाता है, पायरोमीटर। 47 में आते हैं 47 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कौन एक सदिश अदिश राशि नहीं है, यानी इसको खोजना हम लोग को कि सदिश राशि कौन है। इसमें देखते हैं चाल, बल, दूरी, समय। तो दोनों जो बल है यानी कि फोर्स है वो हम लोग का फैक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। चाल, दूरी और समय क्या है, अदिश राशि है। 48 में आते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी होती है, तो आकाश में जो पक्षी उड़ रही है उसमें कौन सी गति होती है, तो 48 का आपको जाएगा 4 नंबर, दोनों गति। दोनों गति होती है, दोनों गति, शक्ति और स्थिति होती है। 49 में आते हैं, इनमें से सही कथन को चुने। 49 का 1 नंबर, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। जी बिल्कुल सही कहता है, यानी कि जो मास है हम लोग का जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट रहता है जबकि भार चेंज होते रहता है। 50 में आते हैं, एक लोहे की गेंद पारा तथा यानी कि मरकरी में अगर भारी बाल्टी में अगर गिराई जाती है तो क्या होगा। 50 का 2 नंबर, यह पारे यानी कि पारा या परत की सतह पर तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि जो पारा का जो घनत्व होता है वह लोहे की गेंद के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए तो पारा में किसी वस्तु को तैरने लगता है। 51 में आते हैं, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते। क्यों नहीं प्राप्त हो पाते, क्योंकि वाई में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। वाई में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। 52 आते हैं, एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतरपरमाणु की दूरी की परिमाण को कोटि समान होती है। जी 52 का आपको 2 नंबर। 53 में आते हैं, 53 में आते हैं कि डायनमो का आविष्कार किसने किया था, तो डायनमो का आविष्कार किसने किया था, तो 53 का 2 नंबर, फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, किसने ईमेल के @ चुना था। और ईमेल में @ को किसने चुना था, कौन सेलेक्ट किया था। 54 का 1 नंबर, कौन किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन ने @ को दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं कि चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है। जी तो पहला कह रहा कि इसे हरिकोटा से सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। कौन कह रहा गलत है आपको, हाँ तो ये तो सही बात है। दूसरा कह रहा कि आपको इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था। नहीं, बिल्कुल गलत है। 55 का 2 सही हो जाएगा आपको। ये गलती है क्योंकि उत्तरी पे नहीं, ये आपको दक्षिण पर होगा। दक्षिणी पोल पर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। तीसरा कह रहा कि इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था। हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। जी बिल्कुल, यानी कि इसको उत्तरी ध्रुव पर नहीं, साउथ पोल पर इसको भेजा गया था, दक्षिण ध्रुव पर। 55 का 2 नंबर। 56 में आते हैं, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निकलती है, निषिक्त होती है। यह मुख्यतः किस कारण से होती है, तो 56 का 2 नंबर, आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण होता है। 56 का 2 नंबर। 57 में आते हैं, फोटोग्राफी के प्लेटों में काले कागज क्यों ढकते हैं। जी फोटोग्राफ के प्लेट पर काले कागज से क्यों ढकते हैं, क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। 57 1 नंबर। 58 में आते हैं, 58 में आते हैं कि सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे, तली के निकट, तली के मध्य में, गर्दन के निकट, या तो बुलबुले बोतल में एक समान व्यतीत करते रहेंगे। तो 58 का हो जाएगा 3 नंबर, गर्दन के निकट जितना उसका बुलबुला है आकर इकट्ठा हो जाएगा।
59 में आते हैं। लकड़ियाँ के जलने से निकलने वाला मुख्य गैस कौन सी होती है? तो जो लकड़ियाँ जलती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलती है। 60 में आता है क्वेश्चन नंबर कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है? 60 का आपको हो जाएगा 1 नंबर बिथियोन के कारण होता है, बिथियोनल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं लोग, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? तो कौन सी पाचन शैली कहलाती है कोशिका में? 61 का होगा 4 नंबर कौन? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि एक प्रोटीन नहीं है, कौन प्रोटीन नहीं है? तो 62 का होगा 4 नंबर लिम्फोसाइट। 63 में आते हैं लोग, संतरे किसके प्रबल स्रोत यानी संतरा में क्या पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में? तो 63 का हो जाएगा क्या? विटामिन पाया जाता है। 64 में आते हैं, बीकर मूलतः होते हैं, तो बीकर मूलतः होते हैं किसी प्रोटीन से। 65 में आते हैं लोग, भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो 65 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा या तो अपरा बोलते हैं। 65 का 1 नंबर। 66 में आते हैं लोग, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ है, तो क्या है? तो आपको फीबुल तथा टिबिया ये पैरों की हड्डियाँ। 67 में आते हैं लोग, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। हाँ, तो अन्न में क्या पाया जाता है? तो 67 का आपको 1 नंबर स्टार्च पाया जाता है। 68 में आते हैं लोग कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। 1 नंबर 68 में। 69 में लोग आते हैं, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? 69 का आपको हो जाएगा 4 नंबर रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था मलेरिया को। 70वें क्वेश्चन में आते हैं, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो हम लोग मानव शरीर के गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? 70 का आपको जाएगा 3 नंबर अल्बियोली कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुब्बार नुमा को संरचना को तो अल्बियोली। 71 में आते हैं, बुल्स आई किस देश के संबंधित है? किस खेल से संबंधित है बुल्स आई? तो किससे होता है? हॉकी से, टेनिस से, पोलो से, निशानेबाज से। तो 71 का 4 नंबर निशानेबाज में बुल्स आई। 72 में आते हैं कि भारत के किस पठार को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को खनिज का भंडार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पाया था ये? आपको झारखंड। छोटा नागपुर का पठार, बड़ा नागपुर का पठार कहाँ, दोनों कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। 73 में लोग आते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र मुख्यालय कहाँ? 73 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? 73 का आपको हो जाएगा दोनों अहमदाबाद में हो जाएगा। कहाँ पे? अहमदाबाद में। 74 में लोग आते हैं, 74 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन द्वीप फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं आता है? फेरो द्वीप, रियूनियन द्वीप, री कैलेडोनिया द्वीप या तो गुआडेलूप। कौन नहीं आता फ्रांस में? तो 74 का आपको 1 नंबर कौन? फेरे द्वीप समूह, ये आपको फ्रांस में नहीं है। 75 में आते हैं, आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो कहाँ पे? वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? तो 75 का 1 नंबर कहाँ पे? मैसूर यानी कर्नाटक में है वृंदावन गार्डन। क्वेश्चन 76 में आते हैं, आज का हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 76 नंबर कि उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता? उलोंग चाय सबसे अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। तो उलोंग चाय जो उत्पादन किया था कहाँ पे? ताइवान में। ताइवान कहाँ पड़ता था? चाइना के साइड ताइवान पड़ता है जी। ये एक एशियन कंट्री है। कहाँ पड़ता उलोंग चाय? तो ताइवान, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का प्लेटफॉर्म का सेट जो बोथ लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दिया गया। तो आप लोग बताइएगा बनाकर कितना आपका सही और कितना आपका गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।